चलो अब हम चलते हैं कि यहाँ तो दोनों ऑप्शंस ठीक थी ना, अब हम चलते हैं कि फिर गलत ऑप्शन इसकी कैसे बनेगी और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कॉमा पहले लगने या नहीं लगना। गॉट इट? आगे चलते हैं, ये देखिएगा। I would like to pay my regards to my parents, friends, and teachers. और बीटा I would like to pay my regards to my parents, friends, and teachers. अब यहां क्या आएगा? अब यहां पर आएगा ऑब्वियसली, अब देखो ये दोनों चीजें मिलके आपके फ्रेंड्स और टीचर, ये आपके पेरेंट्स तो नहीं हो सकते ना। तो आपको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है कि भाई मैं 3 लोगों को कह रहा हूं, ये अलग हैं, ये अलग हैं और ये अलग है। तो इनको फिर सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? कॉमा यूज करोगे। और यहां पर द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। डन? समझ आ गई? दोनों रिपीट कर रहा हूं, देखिए। माई ब्रदर अ लॉयर बाय प्रोफेशन। अब ये अ लॉयर बाय प्रोफेशन किसको डिनोट कर रहा है? ये किसी और दूसरे बंदे को नहीं कर रहा, ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसको कहते हैं नाउन अपोजिट, कि उसी के बारे में मजीद डिटेल देना। ये मैं बात आपको यहाँ से कर रहा था, ये जो ऊपर हमने एग्जांपल की थी ना, ये नाउन अपोजिट है। आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, और वो कौन है? वो सारा एंड जॉन है। अगर मैं इनको सेपरेट नहीं करूंगा ना, तो जैसे ये अ लॉयर बाय प्रोफेशन, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था? माय ब्रदर के बारे में। तो इसी तरह सारा और जॉन जो है, ये भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब अगली बात सुन लें। देखो, हमने कहा कि फैन बॉयज से पहले फैन बॉयज कौन से होते हैं? फैन बॉयज कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये याद है हमने किए। आप सुनते जाइएगा। मैंने कहा कि फैन बॉय से पहले नॉर्मली ऊपर हमने देखा यहाँ एंड से पहले कहीं भी कॉमा नहीं लग रहा था। ठीक है, यहाँ एंड से पहले कॉमा नहीं लगा, यहाँ एंड से पहले कॉमा नहीं लगा। ठीक है, यहाँ एंड से पहले कॉमा नहीं लगा, क्योंकि फैन बॉयज के से पहले जो है वो नॉर्मली कॉमा यूज नहीं होता। ठीक है, एक कंडीशन है जिसमें यूज हो सकता है, ये देखें। हमने कहा कि अगर एम्बिग्विटी हो, डाउट हो कि पता नहीं अब ये बात करने जा रहे हैं या ये बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? एंड से पहले या फैन बॉय से पहले कॉमा लगा के क्रिस्टल क्लियर कर देते हो कि भाई हम कौन सी बात करने जा रहे हैं। 2 ऑप्शंस मैंने दी आपको कि आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स सारा एंड जॉन। अगर हम इसको एंड से पहले कॉमा नहीं यूज करेंगे ना, जैसे ऑप्शन ए में नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स ही कौन है? यू आर डिफाइनिंग योर पेरेंट्स कि वो सारा और जॉन है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन मैंने दी कि आप कॉमा यूज करते हैं, तो इसका मतलब और हो जाएगा। इसका मतलब होगा मैं 3 लोगों को कह रहा हूं, पेरेंट्स को अलग, सारा को अलग और जॉन को अलग।
इसको भी आप छोड़ दें फिलहाल, ये समझ लो पहले। अभी उसने दो बातें कर दी ना, अब वो ये बताना चाहे कि मैं ये वाली ऑप्शन 1 कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अब्बा अम्मा सारा और जॉन है, कि मैं 3 लोगों के अलग बात करूँ कि सारा और जॉन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पेरेंट्स का भी करना चाहता हूँ। ये डाउट है ना, ये एम्बिग्विटी है ना, कि अब हमें नहीं पता कि अगर कॉमा नहीं लगाएंगे, अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमें क्या पता कि वो इसी को सारा और जॉन को अपना अब्बा कह रहा है, ठीक है, और या फिर वो अब्बा अम्मा को अलग थैंक यू कर रहा है, सारा को अलग कर रहा है और जॉन को अलग कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम अब कॉमा यूज करेंगे या कॉमा यूज नहीं करेंगे। जब हम कॉमा यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब होगा कि सारा और जॉन को वो अपना पेरेंट्स कह रहा है, और जब हम कॉमा यूज करेंगे एंड से पहले तो इसका मतलब होगा कि इनकी अलग बात कर रहे हैं, इनकी अलग बात कर रहे हैं और इनकी अलग बात कर रहे हैं। कॉमा बेसिकली सारा और जॉन को भी सेपरेट कर देगा। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगला देखो, ये जो एग्जांपल दी थी ना, इसमें तो एम्बिग्विटी है ही नहीं, तो आपको सिर्फ नाउन अपोजिट की एग्जांपल दी थी कि नाउन अपोजिट क्या होता है, कि आप वही नाउन जो पहले डिस्कस हो गया होता है उसको सिर्फ तफसील में बताते हो। जैसे मैंने पेरेंट्स को आप तफसील बता रहे थे कि कौन है, सारा और जॉन। इसी तरह माय ब्रदर की तफसील बता रहे थे कि वो क्या है, लॉयर बाय प्रोफेशन। ये नाउन अपोजिट की एग्जांपल दी थी, इसको माफ कर दें प्लीज, ठीक है, डन। चलो अब आगे देखो। अब एक आपका क्वेश्चन था कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि वो एम्बिग्विटी है या नहीं है, या हमने करना है या नहीं करना। अब देखो, आई वुड लाइक टू पे माई रिगार्ड्स टू माई पेरेंट्स। अब आप क्या अपने दोस्तों और अपने टीचर्स को अपना पेरेंट्स बना लेंगे? इनको तो अब्बा नहीं बनाएंगे ना अपना, कि बना लेंगे? ऑब्वियसली फजूल लोग होते बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है? इनको तो आप अपना अब्बा नहीं बनाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप इनको सेपरेट कर देंगे कि ये फ्रेंड्स और टीचर्स मेरे अब्बा अम्मा नहीं है, मैं 3 अलग लोगों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की अलग बात कर रहा हूँ, फ्रेंड्स की अलग बात कर रहा हूँ और टीचर्स की अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आ गई है? एग्जाम्पल और भी देता हूँ अभी। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। ये देखो, फिर शायद और बेहतर समझ आ जाए। ये देखो, अगर मैं इनको 4 लोग कर दूं, देखो अगर मैं ये कर दूं, आई वुड लाइक टू appreciate the efforts of my friends family class fellows and टीचर्स। अब ये सारे लोग आपके फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते ना, फैमिली क्लास फेलोज ये आपके फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते, यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। तो फैमिली क्लास फेलोज और टीचर्स ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंड से पहले आपने देखा कि हम कॉमा यूज नहीं कर, ठीक है। गॉट इट? माय फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स होगा। चलो जी, अब हम आगे करते हैं। To separate non-restrictive elements in a sentence। नॉन रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कंपल्सरी नहीं होते, ठीक है, अगर जिनको हटा भी दें तो आपको कोई जो है वो ऐसा फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने अभी किया, या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, आप इसको यूं कह लें, अभी हमने किया
My brother, a lawyer by profession, is going abroad. और ये अल्फा ऑप्शन है और बीटा ऑप्शन my brother, a lawyer by profession, is going abroad. तो क्या ऑप्शन होगी जी? बिल्कुल ये अपोजिट ही है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा। अच्छा जी, नंबर 6 पे देखिएगा, जो कॉमा का एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूजेज है, दैट इज टू सेपरेट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये बड़े ध्यान से सुनने वाला है। तो सेपरेट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन याद रखें मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया है सेपरेट, ठीक है। अब सेपरेट क्यों यूज किया है? इसलिए कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पहले भी आती है और बाद में भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है। दोनों तीनों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं, दोनों तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैसे, ये देखें। एक तो सिंपल ऑप्शन है जिसमें आप कहते हो he said I am not willing to work right now। अब ये क्या है? ये बिल्कुल जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये स्टार्ट ही में आ गई, तो यहां पर तो मसला नहीं है। इसको हमने सेपरेट करने के लिए क्या कर दिया? कॉमा यूज कर दिया। अब अगर बीटा में मैं यही करता ना कि he said I am not willing to work right now, तो अब क्या ऑप्शन होती? यस, द राइट ऑप्शन वुड हैव बीन अल्फा। अब ये कंपैरेटिवली आसान है। मुश्किल कहाँ होती है? आपको मुश्किल उस सूरत में होती है जब रिपोर्टिंग स्पीच एंड पे चली जाती है या मिड पे चली जाती है, ठीक है। मसलन देखो, ही said the teacher is an idiot, और बीटा he said the teacher is an idiot। अब यहां पर कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे? Here the right option will be option बीटा। Why ऑप्शन बीटा? वेरी सिंपल। ये देखें, यहां पर आपने कॉमा लगा के इधर तो सेपरेट कर दिया था इसको, लेकिन सेपरेट तो उसने यहां पे भी होना था ना। दैट इज वाई जब ऊपर मैंने लिखा इसको, तो मैंने लिखा टू सेपरेट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। गॉट इट? अब यहां तो हमने इसको लगा दिया, सेपरेट कर दिया, लेकिन ये वाला कॉमा जो था ये ऊपर क्या था? मिसिंग था, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच तो दोनों तरफ आ रही है ना। रिपोर्टेड स्पीच ये भी है और रिपोर्टेड स्पीच ही भी है।
तो इसको दोनों तरफ सेपरेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कॉमा यूज करना है। डन, क्लियर। अब एंड पे भी यही रहेगा सीन। देखो मैं कहता हूं I shall die with honor but shall not beg for life, said he. Or beta, I shall die with honor but shall not beg for life, said he. अब यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा ऑप्शन बीटा, बिकॉज ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाना है, इसको भी सेपरेट करने के लिए हमने क्या करना है, कॉमा लगाना। सही है। अच्छा यहाँ ही क्यों लगाया, बिकॉज ही इस रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है ना, रिपोर्टेड स्पीच का, सॉरी, ही इज एन इडियट, वो कहना चाह रहा है ना। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमने क्या यूज की है, वो ये मिड में यूज किया ना। ही जो है वो रिपोर्टेड स्पीच ही का हिस्सा है, इसलिए ही को इन्वर्टेड कॉमास में लगाया, क्योंकि जो कहने वाला है वो सेड द टीचर है। गॉट इट। अब बात समझ में आ गई है। ओके ये देखो, इसमें ही जो है ना, ये बेसिकली है, होना ये चाहिए था अगर ये लिखा होता ना, इधर देखो, ही, आप ये कहना चाह रहे हो, ये मैंने एग्जाम्पल में भी दिया था अगर आपको याद हो। said the teacher is an idiot। इसका मतलब क्या है कि टीचर ने ये कहा क्या, अब ये सारी बाकी रिपोर्टेड स्पीच है, ही इज एन इडियट। ये बेसिकली कहना ये चाह रहा था, अगर इसको मैं सीधा कर दूं तो ये हो जाएगा, द टीचर सेड ही इज एन इडियट। ये ही जो है ना, ये इसके साथ मिला हुआ है, इज एन इडियट के साथ, ही इज एन इडियट। ठीक है, समझ आ गई। ये ही इसके साथ आ रहा है बेसिकली। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, थोड़ा और इसको जरा लेंथी एग्जाम्पल देते हो, शायद उससे समझ आ जाए। ये देखो, लाइफ इज लाइक अ रेस Jorkins went on in which we tire after a while and sat down। अब ये जो बात है ना, ये दो हिस्सों में उसने डिवाइड कर दी रिपोर्टेड स्पीच, एक ये वाली और एक उससे पहले भी उसने वही बात की है, जो उसकी अपनी रिपोर्टिंग स्पीच है वो उसने मिड में दे दी है। और यही मैं आपको बता रहा हूं कि मिड में अगर आएगी तो उससे पहले भी कॉमा यूज करेंगे और उसके बाद भी कॉमा यूज करेंगे।
आप समझ आ गई बात? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्यों कॉमा लगेगा भाई? रिपोर्टेड स्पीच के बाहर लगेगा ना कॉमा। देखो ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आपने सेपरेट करना है रिपोर्टिंग स्पीच से, तो कॉमा तो यहाँ लगेगा तो फिर सेपरेट होगी ना। अगर अंदर लगेगा तो वो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही लग गया कॉमा। लास्ट वाला रिपीट कर दें क्योंकि आपका नेटवर्क स्लो है। मेरे पुत्र साबुन स्लो है, कोई मसला नहीं। ये देखो, आई शेल डाई विद ऑनर बट शेल नॉट बैक फॉर लाइफ सेड ही। ठीक है, तो सेड ही, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्या आ रही है, बाद में आ रही है, तो कोई मसला नहीं है। हमने सिर्फ उसको सेपरेट करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच से कॉमा यूज करना। ठीक है, कॉमा उसके अंदर लगेगा ना रिपोर्टेड स्पीच के मेरे पुत्र। ये देखो यहाँ, इसको नहीं मैंने ये यूज किया, ये लगा देता। ठीक है, अब क्लियर है? नॉन रेस्ट्रिक्टिव एलिमेंट, नॉन रेस्ट्रिक्टिव एलिमेंट वो होते हैं कि जिनको अगर आप हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इजाफी चीजें होती हैं। जैसे इधर देखें, और एग्जांपल्स कर लेते हैं। A degree no matter how you get it will help you find a job. Or beta, a degree no matter how you get it will help you find a job. क्या आएगा जी? नॉन रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट। अब ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट है, नो मैटर हाउ यू गेट इट। असल बात आप क्या कर रहे हैं कि डिग्री से जो है वो आपको जॉब ढूंढने में मदद मिल ही जाएगी। ठीक है, असल बात आप ये कह रहे हो। अच्छा जी उस्ताद जी, कॉमा सेमी कॉलन के अंदर लगाएंगे या बाहर? बाहर मेरे पुत्र। सेपरेट करने का मकसद ही ये है। देखो ना, ये देखो, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये देखो, इन्वर्टेड कॉमास तो पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसको आपने सेपरेट करना है बाकी से, तो इसके बाहर लगेगा तो वो अलग होगी ना, सेपरेट होगी। ठीक है, डन जी। ऑप्शन अल्फा जो है वो हमारी क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है।